राधे कृष्णा दोस्तों, आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि शिवलिंग की पूजा खंडित रूप में की जानी चाहिए या नहीं। क्या खंडित शिवलिंग पूजा करने योग्य होता है? तो आज हम यह जानेंगे। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए हम कहानी की ओर चलते हैं। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनका पूजन शिवलिंग रूप में किया जाता है। शिव जी का पूजन लिंग रूप में ही सबसे ज़्यादा फलदायक माना गया है। महादेव का मूर्ति पूजन भी श्रेष्ठ है, लेकिन लिंग पूजन सर्वश्रेष्ठ है। सामान्यतः सभी देवी देवताओं की मूर्तियां कहीं से टूट जाने पर उनकी प्रतिमाओं को खंडित मान लिया जाता है, लेकिन शिवलिंग किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं माना जाता। भगवान शिव ब्रह्मरूप है। ब्रह्मरूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए हैं। भोलेनाथ का कोई रूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, वे निराकार है। महादेव का ना तो कोई आदि है और ना ही अंत। लिंग को शिवजी का निराकार रूप ही माना गया है, लेकिन शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। इस रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं। शिवलिंग बहुत ज़्यादा टूट जाने पर भी पूजनीय होता है, अतः हर परिस्थिति में शिवलिंग का पूजन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का पूजन किसी भी दिशा में किया जा सकता है, लेकिन पूजन करते वक्त भक्त का मुंह उत्तर दिशा की ओर हो तो वह सर्वश्रेष्ठ है। हिंदू धर्म का इतिहास अति प्राचीन है। इस धर्म को वेद काल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना गया है। यहाँ शताब्दियों से मौखिक परंपरा चलती रही, जिसके द्वारा इसका इतिहास व ग्रंथ आगे बढ़ते रहे। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को रीति रिवाजों से पूजन किया जाता है। हम ऐसा भी देखते हैं कि मंदिर या घर में कोई भी मूर्ति खंडित होने के बाद उसकी पूजा नहीं होती है। आखिर क्यों? क्या वजह है? किसी मूर्ति के खंडित होने के बाद उसे बहते जल में विसर्जित या वट वृक्ष के नीचे रख दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि जिस मूर्ति को हम पूजते हैं उसमें प्राण होते हैं, इसीलिए उनके टूटने के बाद प्राण चले जाते हैं और आराधना नहीं की जाती। वहीं वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खंडित मूर्तियां घर में नकारात्मकता लाती हैं और उनका पूजन किया जाए तो घर में अब वह अशांति का कारण बनती हैं। वहीं शिवलिंग के खंडित होने पर भी उसका पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए दो विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। महादेव की पूजा मूर्ति और शिवलिंग के रूप में की जाती है। हिंदू शास्त्रों की मान्यता के अनुसार किसी भी खंडित मूर्ति का पूजन अशुभ माना जाता है। भगवान शिव ब्रह्मरूप है और उनका पूजन हर रूप में किया जाता है। शिवलिंग किसी स्थान से टूट जाए तो उसे दूसरे से बदलने की परंपरा नहीं है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की जन्म मृत्यु से कोई सरोकार ही नहीं है। शिव का ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। शिवलिंग को ही शिवजी का निराकार रूप माना जाता है, वहीं शिव मूर्ति को उनका साकार रूप माना जाता है। भगवान शिव को ही निराकार रूप में पूजा की जाती है। मूर्ति और चित्रों में शिवजी के जिस रूप को दर्शाया जाता है वो कल्पना मात्र है। उनका किसी रूप रंग से कोई मेल नहीं होता है।
यही कारण से शिवलिंग को कभी खंडित नहीं माना जाता कि शिवलिंग कभी खंडित होता ही नहीं है। वही घर में पूजे जाने वाली किसी भी अन्य देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को रखना और पूजा जाना अशुभ माना जाता है। जिस तरह से व्यक्ति को चोट लगती है तो वो उसका इलाज करवाता है, उसी तरह भगवान की मूर्ति को भी खंडित रूप में नहीं रखा जाता है। यदि खंडित मूर्ति का पूजन किया जाए तो भक्त का ध्यान उस खंडित हिस्से पर ही जाता है, जिस कारण उसकी पूजा सफल नहीं होती है। ओम नमः शिवाय। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी के साथ।